गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आपने 2 दिन लगातार जो है पिछले पार्ट का रिवीजन किया, पिछले पार्ट को पढ़ा, प्रश्नोत्तर को पढ़ा। अब अगला पार्ट है द स्विंग। ये पोएम है कंपोज बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। सर्वप्रथम हम पोएम की रीडिंग करेंगे और तत्पश्चात उसके अर्थ को बताते हुए, उसमें कठिन शब्दों को बताते हुए उसके अर्थ को बताएंगे। चलिए सर्वप्रथम हम लोग पोएम को पढ़ते हैं। द स्विंग। स्विंग माने होता है झूला। द स्विंग। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन ए स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू? ओह, आई डू थिंक इट्स प्लीजेंटेस्ट थिंग एवर ए चाइल्ड कैन डू. Up in the air and over the world till I can see so wide, rivers and trees and cattle and all over the countryside, till I look down the garden green, down on the roof so brown, up in the air I go flying again, up in the air and down. तो कुल there are only 3 stanzas, केवल 3 पद हैं। 3 स्टेंजा में पूरी पोएम दी गई है। आप देख रहे होंगे बच्चा जो है एक झूले पे झूल रहा है और कल्पना कर रहा है। झूला इतना तेज से ऊपर जाता है और ऊपर से वह दीवार के ऊपर तक चला जाता है और वहां तक के दृश्यों को देखता है और तरह तरह की कल्पनाएं बालक मन करता है। तो इसमें आए हुए कठिन शब्दों को पहले हम देख लें। हार्ड वर्ड्स। स्विंग। स्विंग माने होता है झूला। प्लेजेंटेस्ट माने अति सुहावना। प्लेजेंट माने होता है सुहावना और प्लेजेंटेस्ट माने अत्यंत सुहावना। वाइड माने उसे चौड़ा होता है लेकिन यहाँ दूर तक। कैटल। कैटल माने मवेशी जो जानवर होते हैं। कंट्री साइड माने ग्रामीण क्षेत्र। यही कुछ नए शब्द हैं ये वो इस कविता में आए हैं। उनका उच्चारण भी आप देख रहे हैं। स्विंग झूला, प्लेजेंटेस्ट अति सुहावना, वाइड दूर तक, कैटल मवेशी, कंट्री साइड ग्रामीण क्षेत्र। चलिए इस पोएम के अर्थ को हम समझते हैं। पोएम द स्विंग माने झूला। बच्चा झूले पे झूल रहा है और तरह तरह से उसका बालक मन जो है कल्पनाएं कर रहा है। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन ए स्विंग, up in the air so blue? Oh, I do think it's the pleasantest thing ever a child can do. How do you like to go up in a swing? एक झूले में बैठकर, in a swing माने एक झूले में बैठकर ऊपर जाना। Go up, अपने ऊपर, ऊपर जाना तुम्हें कैसा लगता है? एक झूले में बैठकर ऊपर जाना तुम्हें कैसा लगता है? अप इन द एयर सो ब्लू, ऐसे नीले आसमान वाली हवा में, ऐसे नीले आसमान वाली हवा में ऊपर जाना तुम्हें कैसा लगता है? ओह, आई डू थिंक इट्स द प्लेजेंटेस्ट थिंग। अरे आई डू थिंक मैं सोचता हूं, इट इज द प्लेजेंटेस्ट थिंग, यह सबसे अधिक आनंददायक, सबसे सुहावना, अत्यंत मनोरम, सबसे आनंददायक वस्तु है। इवर ए चाइल्ड कैन डू, जिसे कोई बच्चा
कभी अनुभव कर सकता है। अर्थात ये इतनी आनंददायक वस्तु है जो बच्चे का मन, बच्चा कभी ऐसा जो है सोच सकता है, ऐसा अनुभव कर सकता है। फिर से एक बार देख लें पोएम को, चारों लाइनों को। एक झूले में, हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन स्विंग, एक झूले में बैठकर ऊपर जाना तुम्हें कैसा लगता है। अप इन द एयर सो ब्लू, ऐसे नीले आसमान वाली हवा में ऊपर जाना तुम्हें कैसा लगता है। ओ आई डू थिंक इट्स द प्लेजेंटेस्ट थिंग, अरे मैं सोचता हूं कि वह सबसे अधिक आनंददायक वस्तु है जिसे कोई बच्चा कभी अनुभव कर सकता है। दूसरा अनुच्छेद, दूसरा स्टेंजा। अप इन द एयर एंड ओवर द वर्ल्ड टिल आई कैन सी सो वाइड, rivers and trees and cattle and all over the countryside. Up in the air, हवा में ऊपर उठता जाता हूँ, हवा में ऊपर उठता जाता हूँ। ओवर द वॉल, यहाँ तक कि दीवार से भी ऊपर हो जाता हूँ। हवा में ऊपर उठता जाता हूँ, यहाँ तक कि दीवार से भी ऊपर उठ जाता हूँ, ऊपर हो जाता हूँ। टिल आई कैन सी सो वाइड, यहाँ तक कि मैं बहुत दूर दूर तक देख सकता हूँ। रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड, यहाँ तक कि ऊपर जाकर दूर दूर तक मुझे ग्रामीण क्षेत्र में, कंट्री साइड माने जहाँ लोग निवास करते हैं, जहाँ बस्ती होती है, लोगों की आबादी होती है, तो यहाँ कंट्री साइड का मतलब है आबादी वाले क्षेत्र अर्थात ग्रामीण क्षेत्र। मुझे पूरे ग्रामीण क्षेत्र में नदियां, वृक्ष, पशु और सब कुछ दिखाई पड़ जाता है। मैं इतना ऊपर जाता हूँ, दीवार से ऊपर उठ जाता हूँ और इतना ऊपर उठता हूँ झूले में, ऊपर जाकर के मैं इतना दूर दूर तक देख सकता हूँ। रिवर्स एंड ट्रीज कैटल एंड ऑल द ओवर द कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्र की, ऊपर जाकर के ग्रामीण क्षेत्र की मुझे नदियाँ, पेड़, पशु और बहुत सारी चीजें मुझे दिखाई देती है। टिल आई लुक डाउन द गार्डन ग्रीन, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अप इन द एयर एंड डाउन। अंत में टिल आई लुक डाउन द गार्डन ग्रीन, नीचे हरे बाग देखता हूं, ऊपर उठ करके टिल आई लुक डाउन द गार्डन ग्रीन, नीचे मैं हरे बगीचों को देखता हूं, हरे बागों को देखता हूं। और डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, वहां नीचे की ओर भूरे रंग की छत भी देखता हूं। इतना ऊपर उठता हूं कि भूरे रंग की छत, मकान की छत भी मुझे दिखाई पड़ती है। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, भूरे रंग की जो छत है, मकान की छत, वो भी मुझे दिखाई देती है। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, और हवा में ऊपर से फिर दोबारा उड़ते हुए, फ्लाइंग माने उड़ते हुए मैं ऊपर चला जाता हूं, ऊपर उठ जाता हूं। अप इन द एयर एंड डाउन, हवा में ऊपर जाता हूं और फिर नीचे आ जाता हूं। ये एक बालक मन झूला झूलते हुए तरह तरह की कल्पनाएं करता, तरह तरह की सोचता है और उसे जो आनंद आता है उसका वर्णन कवि ने इन पंक्तियों में किया है। ओके स्टूडेंट्स, कल हम लोग जो है इसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।